हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने जो है इसके बेसिक प्लस एडवांस ग्रामर के जो है दो पार्ट जो है यूट्यूब पर जो है वो अपलोड कर दी हैं वीडियो। जिसके अंदर से मैंने जिसके अंदर मैंने जो है क्लोज, फर्स्ट वीडियो में क्लोज है, फ्रेज़ है, इसको समझाया है। दूसरी वीडियो में जो है मैंने इसके अंदर नाउन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जो कि हमने सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया था, उसको जो है हम अब आगे करेंगे। ठीक है, आप जो है उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, असल में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट जो होता है, इसमें थोड़ा मैं स्पीड से चलूँगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा पिछली वीडियो में भी करवाया था। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है वो होता है डूअर। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है डूअर। ये डज लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। वो होता है डूअर। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर। यानी कि जो सब्जेक्ट जो काम करे उसको रिसीव कौन कर रहा है ये हमें देखना होता है, और वही जो होता है ऑब्जेक्ट होता है जो उसको रिसीव करता है। यानी कि सब्जेक्ट के कहाँ जो है उसके जो एक्शन का जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है और उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ रहा है, वही जो होता है वो सब्जेक्ट होता है जो उसको रिसीव करता है, जिस पर उसका इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है। अब इसमें हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए, द पियोन रैंग द बेल। द पियोन जो है इसके अंदर ये एज अ सब्जेक्ट है। इसके अंदर द पियोन सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि सब्जेक्ट होने के लिए जो है नाउन होना होता है या फिर प्रोनाउन बनना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, द पियोन रैंग द बेल। पियोन ने क्या बेल रैंग किया, बेल रैंग किया, और इसका इफ़ेक्ट किस पे जाके पड़ा, बेल पे पड़ा। यानी कि सब्जेक्ट ने जो काम किया उसको रिसीव किसने किया, बेल ने। इसलिए बेल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब आगे चलेंगे दूसरे सेंटेंस पे। ये है राम इज़ बिज़ी। राम इज़ बिज़ी। इसके अंदर आप जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट समझने की गलती कभी भी ना करें। बहुत बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को ही जो है सब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट, इससे राम इज़ बिज़ी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, राम इज़ बिज़ी। ठीक है, इज़ जो है वो एक स्टेटिव वर्ब होती है, वो हम आपको अभी भी बताएंगे इसके बाद। ठीक है, ये देखिए, राम जो है वो इसमें है सब्जेक्ट। ठीक है, राम जो है वो है सब्जेक्ट। अब राम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है इसमें से, बिज़ी। बिज़ी जो है ये राम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है ये पूरी। ठीक है, राम इज़ बिज़ी। राम क्या है, वो बिज़ी है। राम बिज़ी है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ना मानकर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, वो उसको आगे हम बताएंगे। ठीक है, राम इज़ बिज़ी। राम इज़, इसमें राम की का स्टेट बताया जा रहा है। स्टेटस राम का क्या है, वो बिज़ी है। तो इसके अंदर इसको ना तो इसमें कोई एक्शन रिसीव हो रहा है, ठीक है, ना कोई इफेक्ट पड़ रहा है। राम की ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, राम इज़ बिज़ी। तो ये इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम इज़ गुड बॉय। इसके अंदर इनमें भी जो है राम का ही जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट ये रहा, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, इज़ गुड बॉय। ये राम की ही जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है यहाँ से, तो हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे पूरे को। ठीक है,
और सब्जेक्ट इसका ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प्ड मी, राम जो हो गया इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया। राम ने किसकी हेल्प की? मी, यानी मेरी हेल्प की। राम हेल्प मी। ठीक है, इसके अंदर ये वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प्ड मी, उसने मेरी हेल्प की। इसके अंदर सब्जेक्ट ने, यानी कि राम ने जो काम किया उसका इफ़ेक्ट या फिर उसको रिसीव किसने किया? उसने, मी ने उसको रिसीव किया। तो इसलिए मी को हम कह सकते हैं कि ये है ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट ना समझे। ये जो है राम जो है कोई एक्शन कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है मी, तो ये मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसका। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? आगे देखेंगे हम। ये यहाँ पर जो है टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पर ई आर आएगा, राइटर। ठीक है, राम बिकम अ राइटर। ठीक है, ये जो है जैसे हमने बताया कि ये सब्जेक्ट है, और जो ये है राइट, बिकम अ राइटर, ये जो है पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पूरा। इसको जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना समझे, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पूरा। ठीक है, क्योंकि राम की ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि राम बिकम अ राइटर। इसमें कोई भी एक्शन जो है वो डिनोट नहीं हो रहा है, ये भी जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है। अभी आगे देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर। इसके अंदर देखिए, आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर। इसके अंदर जो आई है ये तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि ये आई सब्जेक्ट जो है उसकी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कोई भी यहाँ पे डूअर या फिर एक्शन जो है वो रिसीव नहीं हो रहा है आई का, सब्जेक्ट का। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है सिर्फ आई की। ठीक है, आई की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या है? एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश है। ठीक है, अब इसके अंदर एम टीचिंग ग्रामर, एम टीचिंग ग्रामर, इसके अंदर भी जो है ये टीचिंग ग्रामर, ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका जो है आई का ही जो है वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर यहाँ पर दे रहा है। ये आई की ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि सब्जेक्ट की ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दी जा रही है। इसको हम इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इस जो सेंटेंस में दो जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गए हैं। जी हाँ, दो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक सेंटेंस में आ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा है सेंटेंस सरकमटेंसेस यानी कि परिस्थितियाँ। सरकमटेंसेस हैव मेड द circumstances have made the brothers enemies। ठीक है, circumstances have made the brothers enemies। ठीक है, परिस्थितियाँ जो है वो भाइयों को जो है वो दुश्मन बना दिया। ठीक है, circumstances have made the brother enemies। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? सरकमटेंसेस ये जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, हैव मेड द वर्ब है, ब्रदर एनिमीज इसके अंदर ही जो है इसमें जो है ये सरकमटेंसेस हैव मेड द ब्रदर, इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट है। इसी को जो है वो इसका जो है सब्जेक्ट का ही जो है इफ़ेक्ट कहाँ पड़ रहा है? ब्रदर्स पे। तो ब्रदर्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये हो गया ऑब्जेक्ट ब्रदर्स, ठीक है। ब्रदर्स क्या बन गए, एनिमीज़ बन गए, यानी कि दुश्मन बन गए। तो ये जो है ऑब्जेक्ट की जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एनिमीज़ हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोबारा एक बार बता देता हूँ, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, ये जो है सरकमटेंस सब्जेक्ट का रिसीव क्या कर रहा है, ब्रदर्स कर रहा है, ताकि वो और वो एनिमीज़ बन गए इसलिए, ठीक है। रिसीव कर रहा है ब्रदर, ताकि इसलिए एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए। और फिर यहाँ पर जो है ये ब्रदर की जो है, ब्रदर्स की जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है हमें एनिमीज़ दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे चलते हैं। द कमेटी इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा द प्रेजिडेंट ऑफ कॉलेज, ठीक है। द कमेटी इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉलेज। इसके अंदर क्या है, देखिए द कमेटी जो है वो इसके अंदर जो हो गया, ये जो है सब्जेक्ट है, कमेटी सब्जेक्ट है, कमेटी, ठीक है। द कमेटी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। मिस्टर सिन्हा इलेक्टेड द मिस्टर सिन्हा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है, देखिए सब्जेक्ट का असर इफ़ेक्ट जो है वो किस पर पड़ा, इलेक्ट किसको किया, मिस्टर सिन्हा को किया, ठीक है। मिस्टर सिन्हा को यानी कि जो कि ऑब्जेक्ट है, क्या इलेक्ट किया उनको, उनकी एडिशनल, मिस्टर सिन्हा की एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है यहाँ पर हमें, द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉलेज, ठीक है। पता चल गया हमें। सब्जेक्ट इसके अंदर कमेटी है, इलेक्ट किया किसको किया, सिन्हा को किया, मिस्टर सिन्हा को, जो कि ऑब्जेक्ट है। और मिस्टर सिन्हा की जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको एज अ क्या, मतलब एज अ प्रेसिडेंट जो है वो कॉलेज का जो है वो इलेक्ट किया, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज। तो इनकी जो है मिस्टर सिन्हा की एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल रही है, तो ये हम देखेंगे, ये है द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब हम करेंगे, हमने जो है वो जितना भी जो था अभी बेसिक्स जो था उसका वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का कर लिया है हमने, नाउन हम कर चुके हैं, क्लोज फ्रेज का हम कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं वर्ब पे। इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर एकदम स्पेशल जो है वो उसकी क्लास अलग से वो आएंगी, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, वर्ब, वर्ब, ठीक है। वर्ब, हम वर्ब को जो है बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि जो वर्ब जो होती है वो क्या होती है, जो कि जिसको हम एक्शन बोलते हैं, जहाँ पर एक्शन होता है वही वर्ब होती है, हम ये मानते हैं, बचपन से ही हमने ये मानते हुए आए हैं। लेकिन वर्ब जो होती है वो एक्शन तो होती है, ये जो है इनकम्प्लीट डेफिनेशन है वर्ब की, जिसको हमने बचपन में पढ़ा था या फिर अपने स्कूलिंग टाइम में पढ़ा, ठीक है। पर अब जो है हमें थोड़ी एडवांस स्टडी करनी है और अब फंक्शनल ग्रामर की ओर मूव करना है और उस पर पकड़ बनानी है, तो हम वर्ब को जो है उसकी एक वाइड डेफिनेशन जो है वो देखेंगे कि वो कैसे कैसे यूज़ हो सकती है, ठीक है। देखिए वर्ब, ये इसका जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होती है, ये हमें पता है, ठीक है। जैसे कि हो गया, जैसे कि हमने बिगिन, बिगैन, बिगन हो गया, ठीक है। रन, रैन, रन हो गया, कम, कैम, कम हो गया, ऐसे चेंज होती है, ठीक है। अब जो है वर्ब जो है वो क्या चीज़ें डिनोट करती है, क्या चीज़ें डिनोट करती है वर्ब, वर्ब क्या चीज़ डिनोट करती है, एक तो करती है पोजेशन, एक करती है एक्शन, एक करती है स्टेट, ठीक है। वर्ब जो है वो तीन तरह की चीज़ें डिनोट कर सकती है, तीन तरह के स्टेटमेंट डिनोट कर सकती है वर्ब।
एक कर सकती है पोजेशन, एक कर सकती है एक्शन और एक कर सकती है स्टेट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं स्टेट मतलब वो क्या चीज़ है, मतलब इसका स्टेटस बताया जाता है सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट को का स्टेटस को डिफाइन करती है। ठीक है, पोजेशन बताती है, यानी कि पोजेशन जो हम पढ़ते हैं, इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। पोजेशन जो होता है वो एक जैसे कि होता है उसके अधिकार को शो करती है। ठीक है, पोजेशन जो है वो अधिकार को शो करती है, एक्शन जो है वो क्रिया कार्य को शो करती है, स्टेटस जो है उसका स्टेटस को शो करती है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब। अब हम आगे देखते हैं कि हमने पोजेशन, एक्शन और स्टेट वर्ब पढ़ा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कहाँ की कौन सी वर्ब जो है वो स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, कौन सी एक्शन वर्ब है, कौन सी पोजेशन वर्ब पोजेसिव वर्ब है, तो हम वो देखेंगे। ठीक है, ये देखिए आई लाइक इंग्लिश, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि आई लाइक इंग्लिश। ठीक है, आई जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, लाइक जो है वो इसके अंदर वर्ब है, इंग्लिश जो है वो इसका क्या है, ये अभी हमने पीछे बताया क्या है ये आई लाइक इंग्लिश। क्या है ये इंग्लिश? ये इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट मत समझना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जैसा अभी मैंने पिछली स्लाइड में इसको बताया। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है आई की। ठीक है, आई लाइक इंग्लिश, इसमें जो लाइक है, क्या आपको लगता है कि लाइक जो है वो कोई एक्शन है? जी नहीं, ये लाइक जो है वो कोई भी एक्शन नहीं है, ये सिर्फ उसके आई के सब्जेक्ट के स्टेट को डिनोट कर रही है कि वो क्या पसंद कर रहा है, क्या कर रहा है, वो लाइक करता है, वो कोई एक्शन डिनोट नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको कहेंगे स्टेटिव वर्ब। ठीक है, पहली बात। अब ये दूसरा हम देखेंगे, ही गोज़ टू स्कूल, इसके अंदर बताइए ही गोज़ टू स्कूल, इसके अंदर क्या गोज़ आपको एक्शन वर्ब लग रही है? हाँ, जाना, जाना एक एक्शन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, जाना एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्शन वर्ब। इसके अंदर ही क्या कर रहा है? जा रहा है, और जाने में क्या होती है? क्रिया होती है, एक्शन होता है एक। ठीक है, जो कि लाइक में नहीं हो रहा था। ठीक है, इसलिए वो स्टेटिव वर्ब थी, और जो गोज जो है वो एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसके अंदर एक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम, ये आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, इसको आप देखिए आई हैव अ बुक, आई हैव, ये जो है हैव, ये इसको हम V1 कहते हैं, V1 फॉर्म है ये जो है पोजेसिव जो है, ये आई हैव बुक, ये अधिकार को शो कर रही है कि उसके पास एक बुक है, यानी कि मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, ये एक पोजेशन को शो कर रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे पोजेसिव वर्ब। ना तो इसमें कोई जो है वो एक्शन हो रहा है, ना ही कोई स्टेट बताया जा रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे पोजेसिव वर्ब। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, ये देखिए आई नो हिम, आई नो हिम, इसके अंदर क्या है? आई नो हिम, ये जो नो है, क्या आपको लगता है कि नो जो है कोई एक्शन को डिनोट कर रहा है? कर रहा है कोई एक्शन को डिनोट? नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। आई नो हिम एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा, ये सिर्फ स्टेट बता रहा है किसकी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? आई इसके अंदर सब्जेक्ट है। ठीक है, आई इसके अंदर सब्जेक्ट है, इसलिए आई नो हिम, नो जो है हम इसको आई नोइंग हिम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक स्टेटिव वर्ब है, जो कि आई नो हिम, ऐसे उसको होता है। ठीक है, जैसे कि होता है आई थिंक, जैसे होता है आई थिंक। ठीक है, इसमें मैं लिख नहीं पा रहा सही से, आई थिंक जैसे होता है। ठीक है, जैसे होता है आई थिंक। ठीक है,
आई एम थिंकिंग इसमें नहीं होगा क्योंकि ये भी स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। समझ में आया आपको? आई नो हिम, इसमें भी स्टेट बता रही है, ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे स्टेटिव वर्ब। आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जो है वो जो है ऑब्जेक्ट, तो हमें बता दिया कि वो एक रिसीवर है, ठीक है। डूअर का जो वर्क जो है उसको रिसीव करता है, डूअर के एक्शन को रिसीव करता है ऑब्जेक्ट, इसलिए उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या होता है, ये हम दो सेंटेंस से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए, ही गेव अ रिंग टू रिया, ठीक है, ही गेव अ रिंग टू रिया। इसके अंदर ही जो है वो सब्जेक्ट है, जैसे आप जानते ही हैं। गेव वर्ब है, V2 बोलते हैं इसको, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये आर्टिकल है। गेव अ रिंग जो है ये नाउन है। ही गेव अ रिंग, क्या दिया उसने, रिंग दी, ठीक है। तो ये किसके बाद आ रहा है एकदम, ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ये होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? अब जो इसमें टू लगा हुआ है ये प्रपोजिशन है, ठीक है, ये प्रपोजिशन है। मैंने बताया था कि नाउन से पहले जो है वो एक प्रपोजिशन आता है, तो ये एक प्रपोजिशन है। इसके बाद जो है क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, बनना होता है नाउन बनना होता है, ठीक है, नाउन, ठीक है, या फिर प्रोनाउन, ठीक है। ये हो गया नाउन। और फिर ये किसके बाद आ रहा है, प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए हम उसको कहेंगे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये इसके गेव के बाद आ रहा है, ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये समझ में आया आपको पूरी तरह से? अगला सेंटेंस हम इसमें देखेंगे, ये लास्ट सेंटेंस है इसका, ठीक है। ही गेव प्रिया अ रिंग, ही गेव प्रिया अ रिंग। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये जो है वो वर्ब है, V2 है, पता है। प्रिया जो है वो ऑब्जेक्ट है, किसको रिंग दिया, प्रिया को दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसके बाद आया, वर्ब के बाद आया, कौन सा हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो है ये जो, ठीक है, समझ में आया आपको? ये जो है ये थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पर, ये जो है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रिंग, ठीक है। ही गेव प्रिया अ रिंग, ठीक है। ये एकदम क्या आया है कि ये पूरा ही के बाद आया है, ही गेव, ठीक है। इतना जो ही बीच में वो है, तो ये इनडायरेक्ट आया है, इसको हम कहेंगे प्रिया को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो रिंग है ये एकदम ऑब्जेक्ट के एकदम बाद में ऑब्जेक्ट आ गया है, एकदम तुरंत बाद एक जो है वो आर्टिकल लग के एक ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कोई कोई जो है वो बेकार की चीज़ नहीं है। इसका जो अब जब हम यूज़ करेंगे, जब आप खुद फील करोगे कि फंक्शनल ग्रामर में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ जो है सी का होगा, हम एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे पूरी तरह से, और जो है मेंस लेवल की स्टडी और बड़े बड़े जो है वो सेंटेंस भी करेंगे साथ में, ठीक है। ये वीडियो यहीं पर एंड होता है इसका वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें
लाइक करें, ठीक है। और जो पिछली वीडियो में एक जो है उसमें मिस्टेक हो गई है कि उसके अंदर जो है वो साउंड जो है क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है। तो आपसे मैं जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन दो वीडियोस को देखें, तो अपने जो है ईयरफोन का ज़रूर इसमें जो है यूज़ करें, ताकि आपको क्लियर आवाज़ साउंड जो है वो सुनाई दे उसके अंदर और आप समझ पाएँ उसको। आई एडमिटेड माई मिस्टेक।